हाउ अबाउट हाउ अबाउट पार्टी। पार्टी के बारे में क्या ख्याल है। अब देखिए, आप सोचते हैं हाउ माने कैसे, पार्टी पार्टी, अबाउट माने के बारे में, या ख्याल की इंग्लिश तो आ ही नहीं रही है। तो अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे ना तो फंसेंगे बहुत सारी जगहों पे, इसलिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत करिए, पूरे सेंटेंस को समझिए। ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है पार्टी के बारे में क्या ख्याल है। आप पार्टी की जगह पिकनिक लगा दीजिए। पिकनिक के बारे में क्या ख्याल है, हाउ अबाउट पिकनिक। डिस्कशन के बारे में क्या ख्याल है, हाउ अबाउट डिस्कशन। बाहर जाके खाना खाने के बारे में क्या ख्याल है, हाउ अबाउट डाइनिंग आउट। हाउ अबाउट डाइनिंग आउट। डाइनिंग आउट मतलब बाहर जाके खाना खाना। ठीक है, एक ये एक्सप्रेशन हो गया। एक होता है हाउ डू यू फाइंड। हाउ डू यू फाइंड, और यहाँ पर किसी चीज को रख दीजिए। जैसे मैं अपनी टी शर्ट को रख देता हूँ, हाउ डू यू फाइंड माई टी शर्ट। इसका मतलब है आपको मेरी टी शर्ट कैसे लगी। अब आप सोचेंगे फाइंड माने तो होता है ढूंढना। तो फाइंड माने ढूंढना होता है, तो फिर यहाँ पर इसका मतलब ये क्यों आ रहा है कि आपको मेरी टी शर्ट कैसी लगी। तो मैं फिर वही कहूंगा कि भाई वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत करिए। ये पूरा एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है कि आप किसी की ओपिनियन लेना चाह रहे हैं अपनी किसी चीज के बारे में। जैसे मैंने कहा आपको मेरी टी शर्ट कैसी लगी, हाउ डू यू फाइंड माई टी शर्ट। आपको मेरी हेयर स्टाइल कैसी लगी, हाउ डू यू फाइंड माई हेयर स्टाइल। आपको मेरी हैंड राइटिंग कैसी लगी, हाउ डू यू फाइंड माई हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग देख के तो आप बहुत चिढ़ रहे होगे इस टाइम पे। अब हो जाता है ऐसे लिखते लिखते, थोड़ा मैं रफली लिख देता हूँ। वैसे मेरी हैंड राइटिंग ठीक ठाक है, माई हैंड राइटिंग इज गुड, बट यहाँ पर थोड़ा फास्ट लिख दिया है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप समझे ज्यादा और बोले ज्यादा। आप लिखने पे ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि लिखने पे ध्यान देंगे तो लेखक बन जाएंगे, बोलने पे और सुनने पे ध्यान देंगे तो एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। ठीक है। सो हाउ डू यू फाइंड माई टी शर्ट। अब इसका आंसर कैसे किया जाएगा, आई फाइंड इट गुड। आई फाइंड इट गुड, मुझे आपकी टी शर्ट अच्छी लगी। आई फाइंड इट बैड, मुझे बुरी लगी। तो इसमें झंडा कोई और है, बेकार लगी, मुझे मजे नहीं आया। इंडिया का झंडा होना चाहिए। आई फाइंड इट बैड, मुझे ठीक ठीक लगी। आई फाइंड इट सो सो, बहुत अच्छी लगी। आई फाइंड इट फैंटास्टिक, ऐसे बोल सकते हैं। एक और एक्सप्रेशन आपने देखा होगा, हाउ कम। ऐसे करके बोलते हैं, हाउ कम यू आर हियर। हाउ कम यू आर हियर। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे आप यहाँ कैसे, हाउ कम यू आर हियर। अरे वो मैच कैसे जीत गए, हाउ कम दे वॉन द मैच। वो तो हार रहे थे, हाउ कम दे वॉन द मैच। अरे पप्पू पास कैसे हो गया, हाउ कम पप्पू गॉट पास्ट। तो ऐसे आप सेंटेंस बोलते हैं, ये भी एक्सप्रेशन ही है, इसमें आप चौंक रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, शॉक्ड हो रहे हैं। हाउ कम, ऐसा कैसे हो गया। ऐसे देखिए एक और एक्सप्रेशन होता है, हाउ डू यू डू। वो गाना सुना है आपने, मेरा नाम चिम चिम चू बाबा चिम चिम चू, रात चांदनी मैं और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। तो ये हाउ डू यू डू का मतलब ये नहीं होता कि आप कैसे हो। हाउ यू का मतलब होता है आप कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग का मतलब होता है आप कैसे हो, सब कैसा चल रहा है। लेकिन हाउ डू यू डू का कोई मतलब नहीं होता। हाउ डू यू डू बिल्कुल वैसी है जैसे हेलो हाय बाय होता है। जब आप किसी को हेलो बोलते हैं तो सामने से हेलो बोल देता है इंसान, जब वो हाय बोलते हैं तो सामने से व्यक्ति हाय बोल देता है, जब बाय बोलते हैं तो सामने से व्यक्ति बाय बोल देता है। ऐसे ही जब आप किसी से हाउ डू यू डू बोलेंगे तो उसको भी हाउ डू यू डू बोलना पड़ेगा। ये एक इंट्रोडक्टिव सेंटेंस होता है। जब आप लाइफ में पहली बार किसी से मिले हैं तो इंट्रोडक्शन करते समय आप ये कह सकते हैं, हाउ डू यू डू आई एम विवेक। वहां से रिप्लाई आएगा, हाउ डू यू डू आई एम सीमा। ठीक है, इस तरीके से होता है। यानी एक इंट्रोडक्टिव सेंटेंस है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसे एक्सप्रेशन मान लीजिए। ठीक है, ग्रीटिंग है एक तरीके का। तो आप इसका आंसर आई एम फाइन मत करिए, गलत हो जाता है आई एम फाइन। हाउ डू यू डू आई एम विवेक, उधर से आप बोलिए, हाउ डू यू डू आई एम आशीष। ठीक है। ऐसी एक रेखा नाम की लड़की आपके पास आती है, वो आपसे कहती है, हाउ डू यू डू आई एम रेखा। तो आप वहां से बोलेंगे, हाउ डू यू डू आई एम सो एंड सो। ठीक है।